तो आज की क्लास में हम लोग स्पोकन इंग्लिश लेवल 1 को करने वाले हैं। स्पोकन इंग्लिश लेवल 1 जो ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी ऑफिशियल और ये क्लास 3 है। मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूँ जिसमें ये क्लास 3 है। ओके, ये क्लास 3 है। इससे पहले भी मैं स्पोकन इंग्लिश लेवल 0 स्पोकन इंग्लिश लेवल 0 में स्पोकन इंग्लिश लेवल 1 में 2 क्लास दे चुका हूँ और आज की क्लास में वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, वर्ब। ओके, तो हम देखेंगे कि आज वर्ब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिसमें हम नाउन प्रोनाउन पढ़ा चुके हैं और एक पॉइंट हम लिए हैं वर्ब। ओके, वर्ब क्या है, हमारे इंग्लिश ग्रामर में वर्ब क्या है, तो इसको हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम परिभाषा की ओर चलेंगे कि वर्ब का परिभाषा क्या होता है। ओके, तो देखिए, वर्ब यानी कि हिंदी में बोलते हैं क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। तो देखते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं। ओके, तो देखिए, अ वर्ब यानी कि अ वर्ब इज अ वर्ड। अ वर्ब इज अ वर्ड। जो क्रिया है ना, एक शब्द है। ठीक, क्रिया क्या है, एक शब्द है। क्रिया वर्ब एक वर्ड है, यानी कि अ वर्ब इज अ वर्ड, माने इसका मतलब होता है कि क्रिया, वर्ब का मतलब क्रिया, इज एक वर्ड। वर्ब जो है ना, एक क्या है, वर्ड है। ठीक, एक शब्द है, क्रिया एक शब्द है। विच यहाँ पर लिखा हुआ है, विच। विच का मतलब होता है, ये है, इसका मतलब हो गया जो। विच जो किसके बारे में इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है विच वर्ब के बारे में इंडिकेट करना है। ठीक, जो सोज का मतलब सूचित करता है या बताता है या दिखाता है। ओके, सोच का मतलब सूचित या दिखाना। एन एक्शन। ओके, एक्शन का मतलब होगा ना, एन एक्शन। फिर स्टेज का मतलब अवस्था और पोजीशन। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो यह दिखाता है, ये बतलाता है एक्शन के बारे में, स्टेज के बारे में और पोजीशन के बारे में। ओके, किसके बारे में, एक्शन के बारे में, स्टेज के बारे में और पोजीशन के बारे में। अब बताइए, वर्ब किसके किसके बारे में बताता है। पहला एक्शन, दूसरा स्टेट माने अवस्था और तीसरा पोजीशन, किस पोजीशन। ओके, ये सारी चीज़ के बारे में बताता है। चलिए, हिंदी में कुछ परिभाषा है उसको देख लेते हैं। हिंदी में है कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने या उसकी दशा या अधिकार होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने या उसके दशा या अधिकार होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ओके, चलिए, अब हम लोग देखेंगे काइंड ऑफ वर्ब। वर्ब के कितने प्रकार होते हैं, इसको हम देखने वाले हैं। क्या देखेंगे, काइंड ऑफ वर्ब। तो देखिए, पहला जो है प्रकार, माने वर्ब का प्रकार, प्रिंसिपल वर्ब, जिसको दूसरे शब्द में मेन वर्ब बोलते हैं। ओके, ते हैं मेन वर्ब। ओके, पहला क्या है, प्रिंसिपल वर्ब, या इसको कह सकते हैं मेन वर्ब। थोड़ा सा ध्यान, वर्ब या मेन वर्ब, ये दोनों में से ये दोनों का मतलब एक ही है। प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब भी कहा जाता है। और दूसरा है ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब, इसको क्या पढ़ेंगे, ऑक्सिलियरी वर्ब।
जिसको हम दूसरे शब्द में हम दूसरा नाम इसको दे सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो आपको पता हो गया कि जो वर्ब है वो दो प्रकार का होता है, प्रिंसिपल वर्ब जिसको मेन कहते हैं और दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब अगले वीडियो में इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। ओके, और ये हमारा क्लास कितना था, 3 था। ओके, इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं।